जरा टीवी देखिए यार, सुबह से कोई खबर का नहीं पता चला। हेलो हेलो बब्बन, मैं किरण बोल रही हूँ। मेरे को पता था तेरी कॉल होगी है। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ये बताओ तुम्हारा असली नाम बब्बन है? हाँ, शनाख्ती कार्ड पे तो यही लिखा है। और तुम पढ़े लिखे कितने हो? यार मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं अखबार पूरी पढ़ लेता उर्दू में। क्या मतलब, मैट्रिक भी किया है या नहीं? यार मैंने करने की कोशिश तो की थी, लेकिन स्कूल वालों से मेरी ज्यादा बनी नहीं यार। ये तो बड़ा मसला बन जाएगा बब्बन। मैं तो तुमसे शादी के बारे में सोच रही हूँ और तुम तो बिल्कुल गंवार हो। गंवार नहीं हो यार, बस पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। एक ही बात है, अब मुझे सोचना पड़ेगा। चलो मैं फोन रखती हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। बाय। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अरे क्या हुआ बब्बन भैया, इतना उदास उदास क्यों बैठे हो? यार प्यारे, हम लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं है यार? लो कर लो बात। अरे पढ़ाई लिखाई में रखा ही क्या है, इतने नौजवान पढ़ लिख कर घर बैठे हुए और मार्केट में नौकरी कहाँ है? लेकिन यार उससे ज्यादा लोग बड़ी बड़ी नौकरियां भी तो कर रहे हैं ना पढ़ लिखे, उनके बारे में सोच। बब्बन भैया आज आपको क्या हो गया है? यार देख, असल में ना मेरी एक बर्गर लड़की से सेटिंग हो गई है। अरे वाह, उसकी कोई और बहन है का? नहीं बहन तो नहीं है, लेकिन उसका भाई है बहन जैसा। तौबा तौबा, अस्तगफुरुल्लाह। आप आगे बताइए। यार उसने ना मुझसे पूछा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने उसकी मोहब्बत में उसको सच्चाई बता दी कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं शादी के बारे में सोच के बताऊं। यार प्यारे, अगर नौशी ने मुझसे शादी ना की ना तो नहीं, वो तो आपसे शादी नहीं करेगी। तो फिर कौन करेगा मुझसे शादी प्यारे? मुझसे नहीं बब्बन भैया, हमसे। हाँ, लोग पूरी जिंदगी छक्के चौके मारते रहेंगे और हम लोग अंपायर बन के राइट बॉल, नो बॉल, लेफ्ट बॉल, डेड बॉल, टेप बॉल देते रहेंगे। अरे रुलाएगा का पगले? प्यारे अरे वक्त आ गया कि अब हम अपने माँ बाप से सवाल कर ले। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल आप कीजिएगा। हाँ चल उठ जा। चल उठ जा। अम्मा! कमबख्त मनहूस, जैसे ही तू आया है मेरी गोट पिट गई है। अरे अम्मा, तुमको इस लूडो का लत लग गया है। तो क्या अब मैं जुआ भी ना खेलूं? अब खेलो खेलो। अम्मा ये बताओ कि अब्बा किधर है? मुझे आप दोनों से कुछ पूछना है। 2 रुपए में तेरे अब्बा को हार गई मैं। क्या मतलब? बाथरूम में है। अरे खारन, अब बाथरूम धुल गया। लो, तुम बाथरूम की धुलाई कर रहे थे, हम समझे तुम जरूरी काम से अंदर हो। अरे तो और कौन था बाथरूम? कहाँ नौकर रखे हैं तुमने? हाँ पूछ बब्बन, क्या पूछना है तुझे? मामा पापा, मेरे को आप दोनों से ये पूछना है कि आप दोनों ने हम दोनों को पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? लीजिए। अरे ये सवाल तो हम अपने अब्बा से उनकी मौत तक पूछते रहे, लेकिन हमें जवाब ना ही मिला। नहीं अब्बा, लेकिन हम तुमको मरने नहीं देंगे। तुमको मरने से पहले इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अरे चुप करो, हमरी भरी जवानी में हमरी मरने की बातें करते हो नालायक। अरे वजीर, तुम्हारा तो ये बनियान भी 40 साल का हो गया। भरी जवानी। अम्मा आप मेरे को ये बताओ कि आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया? अरे कमबख्तो, तुम लोगों को कितनी दफा स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन तुम लोग बदबख्तो स्कूल को ताला लगा के घर में भाग आए। वैसे अम्मा ठीक कह रहे हैं, पढ़ाई में तो कभी हमारा दिल लगा ही नहीं है। अरे यार, अगर पढ़ने का शौक नहीं था तो हमें डांट के मार के स्कूल भेजते। कौन बच्चा शौक से स्कूल जाता है? हाँ? अरे सही कहा मोटू, तोहार दाखला हम आज स्कूल में कराते हैं। हे अब्बा! इसीलिए तोहार दाखला नहीं कराते, क्योंकि हम अगर तुम्हें मारते तो तुम का हमें छोड़ते। वैसे ये बात तो है बब्बन भैया, हम अब्बा से काफी बदतमीजी करते हैं। हाँ प्यारे, तू सही कह रहा है। वैसे अम्मा अब्बा से बदतमीजी करना ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। ये तो कॉमेडी ड्रामा है, इसलिए अपन लोग कर लेते हैं। चलो भाई जाओ, फटाफट जाके भिंडी लेके आओ। चलो अब्बा, आप खाना पकाने की तैयारी करो, अपन लोग 1 घंटे में आ रहे हैं। 1 घंटे में नहीं, जल्दी। हाँ जल्दी जाते हैं, जल्दी आते हैं। इतनी देर में आप थोड़ा लूडो और खेल लो। हेलो बब्बन, बब्बन, अरे कौन है भैया? ऐसे कैसे घर में घुसाई बबन बबन करती हुई? दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गई। आप प्लीज बब्बन को बुला दें। अरे ऐसे नहीं आते बबन भैया, हम बताते हैं आपको कैसे आते हैं। ए बबन भैया, ए बबन भैया! किरण, 1 सेकंड जरा, टू टाइम। ये आपका नया सेटिंग है? बेटा भाभी आपकी किरण, समझ? भाभी है। भाभी, मेरा मतलब है कि किरण, आपका सूरज आ गया है, प्राइवेसी दे रहे हैं, अभी आते हैं। चलो। हाँ। बब्बन, मैंने सोच लिया तुम्हारे साथ क्या करना है। सोच लिया इतनी जल्दी? अरे यार, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सोचा। मुझे लगा तुम बहुत सीधी सीधी और स्लो लड़की हो। तुम्हें अपने घर वालों के सामने तैयार करके ले जाना पड़ेगा। ओ अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं नहा के आता हूँ। हाँ? वो वाला तैयार नहीं बब्बन, तो फिर पढ़ा लिखा के लेके जाना पड़ेगा। ओ, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो यही तो कह रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ मेरे कॉलेज चलना होगा। अरे मैं कभी स्कूल लेके कॉलेज कहाँ से जाऊंगा तुम्हारे में? तो कोई बात नहीं, तुम ये बात किसी को मत बताना।
मैं तुम्हें अपने कॉलेज का एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, तुम मेरे कॉलेज आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम मेरे को एड्रेस टैक्सी कर दो, मैं आ जाऊंगा। ओके, मैं जा रही हूँ, आ जाना। बाय। हाय। अरे क्या हुआ बबन भैया, अब क्या सोच रहे हो? जाओ कॉलेज और जाके अपनी पढ़ाई पढ़ो। हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है कहीं बेइज्जती ना हो जाए। लो, हमारी पहले ही कौन सी इज्जत होती है। चलो एक काम करते हैं, हम आपके साथ चलते हैं। भाभी को बोलो हमारा भी इंतजाम करते हैं, दोनों भाई साथ पढ़ लेंगे। अरे हाँ ये ठीक है, दोनों भाई साथ चलते, वो मजा भी आएगा। हाँ चलो। वो कहाँ की तैयारी है? अब वो हम जरा क्लिफ्टन जाने का बात कर रहे हैं। झूठ, मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली है। तुम लोग कॉलेज की बात कर रहे थे। लुशी, आप हमारी बातें छुप छुप के सुनती हो ना? ले, इतना गला फाड़ फाड़ के बोलोगे तो आवाज तो आएगी ना। तो अब थोड़ा सुना है या सारा ही सुन लिया? सब कुछ सुन लिया, चलो बोलो। लुशी, हम दोनों भाई जो है कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, लड़कियां ताड़ने? अरे नहीं नहीं, तालुम हासिल करने। क्या हासिल करने? तालुम। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम लोग को कोई कॉलेज के गेट में भी नहीं घुसने देगा। बड़े आए। लुशी, सारा इंतजाम हो चुका है, बस अब हमने अंदर घुसना है। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, मैं भी तुम लोग के साथ चलती हूँ। लो कर लो बात, अब पूरी टीम जाएगी कॉलेज पढ़ाई करने। हाँ, असल में ना मैंने मैट्रिक के बाद आके पढ़ाई नहीं की, इसलिए मुझे भी ले चलो, मुझे भी पढ़ना है। वाह, अरे का प्रोग्राम बन रहा है, वो भी हमरे बिना। अब आपके काम की जगह नहीं यार, चलो कटो यहाँ से, शाबाश। अरे कोई भी जगह हो, हम नौशी के साथ ही जाएंगे। ओए, पीछे पीछे आ जाना, मुझे साथ जाके अपनी इज्जत का कचरा नहीं करना मुझे। अरे जैसे आप कहें, बस चलें। वैसे जाना कहाँ है? कॉलेज जा रहे, पढ़ाई करने। अरे ये तो अच्छी बात है भाई, हम भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। बस आप 5 मिनट इधर रुको, हम तैयार होके आते हैं। 1 घंटा लगाएगा भी। अरे 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 देख के भैया, किसी चीज में टकरा के बिखर मत जाना। अरे यार प्यारे, तुझे मना किया ना अब्बा, मैं हाई ऑक्टेन ना डलाया कर। अरे हाई ऑक्टेन नहीं डाली, पड़ोसियों की गैस चूस रहा था बैठा हुआ। अल्लाह खैर करे। मस्जिद गए थे क्या? मस्जिद? अरे नहीं, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि पिछली दफा भी तुम किसी की नई चप्पल मस्जिद से चुरा के इसी तरह भागे। अल्लाह का खौफ करो खैर। तो फिर भागने की वजह इतनी जोर से? अरे हम बच्चों के साथ पढ़ाई करने जा रहे हैं कॉलेज। कॉलेज? अरे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं और तुम्हारे तो वैसे ही आखिरी किस्तें चल रही हैं। अरे इस वक्त तो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप इधर बैठे, हम बाद में बात करते हैं। अरे तुम तो वाकई सीरियस हो। ए वजीर, वजीर, वजीर। बुड्ढे तोते भी पढ़ने लगे, कौन से कॉलेज में जाए पढ़ने? बाप रे, इतनी सारी गाड़ियाँ, लगता है सबका सब अपनी गाड़ी में आते हैं। अरे तो कहा हुआ, हम भी तो अपनी गाड़ी में आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बस कभी तो गाड़ी बोलते हैं। चलो एक काम करो, अंदर चलते हैं। अरे रुको, अरे देख ना ही रहे हो, दरवाजे पर गार्डवा बैठा हुआ, वो हमें अंदर नहीं जाने देगा। हाँ यार, बात तो ठीक कर रहे हो, लग भी काफी कड़क रहा है मेरे को। अरे तो आप अपनी दोस्त को फोन कीजिए ना, आके हमें लेकर जाए। ओए, अपनी दोस्त? अरे असल में इसकी उर्दू खराब है, ये कहना चाह रहा था अपना दोस्त प्यारे। So nice of you, so nice of you। अरे उसका तो नंबर ही बन जा रहा है। लो, एक काम करते, खुद ही कोशिश करते अंदर जाने की। अबे, अगर हम सब साथ में जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करें नूशी? एक काम करते, तुम दोनों साथ जाओ, हम दोनों साथ आ जाएंगे। हाँ ये ठीक, चलो आता हूँ। अरे इतनी सारी लड़कियां, अरे आज तो हमारी ईद हो गई। अब्बा औकात में रहो यार, शिकारी बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसी बच्चियां देखी मुंह फाड़ के आगे हो। अरे आज हम नहीं छोड़ेंगे। अरे तोहार लई दूसरी अम्मा यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अरे शर्म करो अब्बा, सारी लड़कियां तुम्हारी बेटी की उम्र की हैं। अरे कुछ भी कर लो, आज हम अपना जमीर अपने घर के बाथरूम में बंद करके आए हैं। ओए, यहाँ क्या देख रहे हो तुम लोग सारे? हम क्या करने आए, अब आ ही गए तो करेंगे क्या, ये बताओ। नूशी आप बस यार ये ना कहना कि हम लोग कभी कॉलेज नहीं गए, वरना वो हमको यहाँ से निकाल दे। अरे मिलाइए ना अपनी सहेली को फोन, वो आएगी तो दाखिला दिलवाएगी। मैं करता हूँ फोन, मैं करता हूँ। बब्बन तुम आ गए? किरण मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा रह गया हूँ, वो भी आ जाएगा। ये लोग कौन है? घर में तो इन सबको मेरी फैमिली कहते हैं। हम सब लोग इधर ही पढ़ेंगे आज से। यानी कि तुम सबके सब जाहिल हो। एक खबरदार, मैं जाहिल नहीं हूँ, ये सारे होंगे। मैं तो 8वीं जमात के बाद ही कॉलेज जाना शुरू हो गई थी। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को क्लास में ले चलती हूँ। आप चल के पहले दाखिला तो दिलवाइए। अरे वो सब मैं बाद में कर लूंगी, पहले आज की क्लास तो ले लो,
चलो 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 चलिए 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 चलो चलो हाँ, अरे। कह रहा- अरे ये भी अच्छी है। अरे चलिए आइए। किरण, ये कौन लोग हैं? इनको क्लास में क्यों लेके आई हो? सर ये मेरी कजिन्स हैं, पढ़ना चाहते हैं। ऐसे क्लास में कैसे ले आई? लेके जाओ इनको फौरन। सर जरा सोचें, नए स्टूडेंट्स हैं, नई फीस, कॉलेज वाले आपसे कितना खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, बैठाओ। बैठ जाओ बाप, बैठ जाओ, लंबी क्लास है। हाँ, ओके। I was telling you about physics. Can anyone define physics? सर हमें पता होता तो हम यहाँ आते। अच्छा, तो मैं बताता हूँ। Physics is the branch of science concerned with the nature and the properties of matter and energy. The subject matter of physics includes mechanics, heat, light, and other radiations, sound, electricity, and magnetism, and the structure of atoms. अब्बा आप तो ऐसे सर हिला रहे हो जिससे आपको सब कुछ समझ आ रहा है। हाँ? अरे एक्टिंग बेटा तुम भी करो वरना ये ससुरा सवाल पूछने लग जाएगा। ये क्या बड़बड़ कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जवाब कहाँ से देंगे। अरे नौशी अपने घर के मसले बता रहा होगा यार, वोट मांग रहा होगा, मोहल्लेदार जमा किए हुए। आप सुनो बस इसकी बात। Newton's third law: for every action there is an equal and opposite reaction. आप में से कोई बता सकता है इस लॉ के ऊपर कोई मिसाल? आप कोई उठाए इनको। क्या नाम है आपका? सर प्यारे। लगते तो नहीं हो प्यारे। अच्छा, कोई मिसाल दो। सर आप समझाएंगे तो हम मिसाल देंगे ना, आप मिसाल तो दीजिए। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। फर्ज करो कि मैं तुम्हारे मुंह पे चांटा मारूं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? अरे ये तो बहुत ही आसान है, आप हमको चांटा मारेंगे ना, हम आपको उससे ज्यादा जोर से चमाटा मार देंगे घुमा के। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा एक्शन हो जाएगा। मेरे एक्शन का तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? सही तो कह रहे हैं प्यारा, अगर आप हमें मारोगे तो हम आपकी टेंट से बाल नहीं निकाल लेंगे। अरे हो सकता है ये मुझे माफ कर दे। इसका मतलब हुआ कि मेरे एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अबे ओए, दिमाग की दही, तू ही बता दे, हमें क्या पता। भाई मेरे एक्शन का ये रिएक्शन होगा कि प्यारे के गाल के ऊपर मेरी उंगलियां छप जाएंगी। खबरदार, जो हमारे बेटवा को हाथ भी लगाया तो खून की नदियां बहा देंगे। अब्बा आराम से बैठ जाओ, डायपर भी नहीं बांधा हुआ आपने। अरे बब्बन क्या कर रहे हो तुम लोग? किरण, इनको फौरन क्लास से ले जाओ। गेट आउट। अरे जाहिलो, गेट आउट करे हैं, बैठ जाओ। चलो आउट ऑफ द क्लास। अरे क्लास से कह रहे हो, दफा हो जाओ। किरण, ले जाओ जी, इनको। चलो निकालेंगे आप हमें। चले जाओ। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं कैंटीन जा रही हूँ। हाँ चलिए, हम आपके साथ चलेंगे। चलो हाँ किरण, इधर आओ। देखो बब्बन, यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। क्यों गड़बड़ क्यों नहीं करना? अबे ऐसा बैठ के पढ़ेंगे ना, दुनिया देखेगी, समझ आई? देखो शोर न कीजिए, क्यों आहिस्ता बोलिए भाई, पढ़ने आए हैं, कोई मजाक करने थोड़ी आए। शोर न कीजिए, अंदर बैठिए, स्टडी कीजिए। चलो भाई अंदर चलो, आप डॉक्टर साहब को भेज देना टीका लगवाना, ठीक है? या कमर पे जूंडस हो रहा है मेरे को। चलो भाई। यार किरण, इधर पढ़ाई कैसी होगी यार? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बड़ी किताबें। हाँ बब्बन आहिस्ता बोलो, ये लाइब्रेरी है, यहाँ शोर करना मना है। आहिस्ता बोलो। यार देखो इधर किस तरह, यार देखो इधर बच्चे तो हर स्कूल में होते हैं ना, क्या बच्चे होते हैं वहाँ शोर तो होता ही। यहाँ ये लोग छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो शोर करेंगे। तो किसके बच्चे? कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे? वैसे एक बात बताओ, यहाँ में पढ़ाएगा कौन?
बब्बन यहाँ कोई पढ़ाता नहीं है, हमें खुद पढ़ना होता है। तुम्हें जो भी किताब पसंद आए ना उसको उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, समझे? लो जी, चवल बात है ये बिल्कुल। अगर हमने यहाँ खुद ही पढ़ना था तो अपने घर से इतनी दूर 3 किलोमीटर पैदल पेट्रोल जाए क्यों करके आए हम लोग? ठीक कह रहे हो, घर पे इतनी सारी किताबें होती। घर में होती तो नहीं है, लेकिन वाली साहब अगर पुराने धंधे पे लग जाए तो चोरी चकारी करके हो सकती है इतनी में से। देखो बब्बन, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो पढ़ाई तो तुम्हें करनी होगी। खाली शादी नहीं करनी है, मेहंदी और वलीमा भी करना है। हाँ, पैसे बहुत है हमारे पास। तुम नहीं पढ़ोगे, उठो यहाँ से, हम चलते हैं। चलो यार, बेइज्जती करवाते रहते हो। चलो उठो। चलो किरण, तुम मेरी हो, चलो चलो। हसीन सी तू लड़की, हम दोनों हैं ठरकी, कैसे सबके पीछे पड़े हैं। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। काम के ना काज के, दुश्मन ना नाच के, बनाने सबको पागल चले हैं। मकान का किराया जो टाइम पे ना आया, निकाल दूंगी सबको, चलो यहाँ से किसको। मैं बड़ा हूँ तुझसे, पंगा ना लेना मुझसे, ढूंढते रहना मुझको, जब ले जाऊंगा इसको, करेंगे पार्टी और डिस्को। रेडी स्टडी गो, रेडी स्टडी गो, रेडी स्टडी गो, रेडी स्टडी गो। भाई बहुत हो गई पढ़ाई, चलो निकलो, कटो यहाँ से, चलो चलो। अरे भाई बब्बन भैया, हमारे भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, चलो भाई यहाँ से चलो। अरे हाँ यार, सही कह रहे, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इधर। तो आपके उस दोस्त का क्या होगा? अरे बाढ़ में जाए, कौन उसके लिए इतनी मेहनत करेगा? हाँ, चलो चलो भाई चलो। अरे एक मिनट, अपने उस ठरकी बाप को तो बुला लो, पता नहीं कहाँ मरा पड़ा होगा। अरे हाँ यार, हमारा बाप पता नहीं किधर शार्ट हो जाता है। बचाइए। क्या हुआ? अरे वरना वो लड़के हमका मुर्गा बना देंगी। अरे यार, अब्बा भी हमेशा मरवाया। रेडी स्टडी गो। अब प्यारे, अगर तुहार दिल नहीं चाह रहा और भूख नहीं लगी तो ये पापे हम खा लें। अब्बा तुम अपने हिस्से का नाश्ता कर नहीं चुके हो, अब हमारे पापा पर भी नजर है तुम्हारी। नजर तो है मगर गंदी वाली नहीं। हाँ, ये पापा अगर पापन होता ना तो आप इसको नहीं छोड़ते। प्यारे, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? अरे अम्मा, वो दिन कब आएंगे जब हम अच्छा नाश्ता करेंगे? कम बख्तो, यही मिल जाता है ना, इस पे शुक्र अदा करो। कितनों को तो ये भी नसीब नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कितने लोग तो इससे बेहतर नाश्ता भी करते हैं ना। जैसा कि अंडा पराठा, हलवा पूरी और वो टेढ़े मेढ़े बन। बस कीजिए, हमारी राल टपक जाएगी। खबरदार जो यहाँ गंदगी फैलाई है। और हाँ, तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना अच्छी अच्छी चीजें खाने की, महंगाई का पता है? पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है मिट्टी का तेल। अरे बिल्कुल ठीक। अरे बकरा ईद पे देखा था, आलू प्याज टमाटर तो दवाओं से भी महंगे हो गए थे। और क्या, इनका असर हम पे भी होगा ना। अरे महंगाई का असर तो हम पर सबसे ज्यादा हुआ है। देखिए कितने कमजोर हो गए हैं। तुम जितना खाते हो ना, इतने में तो 2 लोग पेट भर के खाना खा ले। अरे तुम्हारी काट ही ऐसी है। जी नहीं, अरे शादी से पहले हम काफी तंदुरुस्त थे। ये आपने और महंगाई ने हमें सोमालिया का बच्चा बना दिया है। अरे शुरू हो गए आप लोग फिर से, हमारा अच्छा नाश्ता बीच में ही रह गया। हाँ, बड़ा अच्छा नाश्ता खाना है ना तो जाके कमा के लाओ, हम भी खाएंगे अच्छा नाश्ता। अब ऐसी बात है तो फिर हम पापा ही खाएंगे। देखा, कमाने का सुन के कैसे ख्वाहिशात को ब्रेक लग गई। अच्छा तुम सुनो, चलो ऊपर चल के सफाई करो। एक दिन ये सफाई करते करते ना हम पूरी सफाई करके निकल जाएंगे। अच्छा ज्यादा बकवास नहीं चाहिए, उठो चलो 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 जल्दी, कमरा भी साफ करना है, उठो। अरे चलो। ए बब्बन, ये क्या कर रहा है? नोशी, लगाम बांधो नोशी। अपनी जबान को। नहीं नोशी, कल एक सियासतदान ने बोला था कि महंगाई को लगाम दे, तो मैं वही बना रहा हूँ। क्या तू महंगाई को लगाम डालेगा? नहीं नोशी, यार वो अपना सब्जी वाला नहीं है, चाचा आड़ू। उसका नाम चाचा आड़ू है। अरे यार नोशी, चाचा आड़ू उसकी चिड़ है यार, हम उसको चिढ़ाते इस नाम से। असल में मैं ये लगाम बनाऊंगा, उसके गले में डालूंगा और फिर उसको रोड पे घसीटूंगा। अबे यार बब्बन, तू महंगाई से इतना परेशान क्यों है? अरे यार नोशी, असल में अम्मा ने रात को दिया 50 रुपए कि हरा धनिया
पुदीना और प्याज ले आई हो। फिर तो फिर क्या नौशी, 50 रुपए में सिर्फ प्याज है। अब मेरी अम्मा जब पूछेगी कि धनिया पुदीना क्या है तो मैं उनको क्या कहूँगा नौशी? अरे यार बब्बन, जब 50 रुपए की 1 किलो प्याज आ गई तो तू आधा किलो ले लेता, बाकी सब्जियां भी आ जाती। बेवकूफ। अरे हाँ नौशी, मैं कितना स्टूपिड हूँ यार, ये तो मेरे दिमाग में ही है। यार बब्बन, ये लगाम ना अपनी मोटी अकल पे लगा, क्योंकि ये लगाम सिर्फ रोकने के काम नहीं आती, गधे को रोकने के काम भी आती। So nice of you, so nice of you, so nice of you, so nice of you। कितनी अच्छी है ना मेरी नौशी, मेरे को गधा भी बोल के चलेगी और मेरे को बुरा भी नहीं। So nice। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं जहांगीर। मैं बबन। अरे मैं जहांगीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैं बबन बोल रहा हूँ कराची से। अरे बब्बन कैसा है तू? मैं ठीक, तू सुना? अच्छा सुन, मैं कराची आ रहा हूँ एक दिन के लिए। हाँ आजा आजा, हम लोग भी जा रहे हैं एक दिन के लिए पंजाब, आजा। अरे मजाक कर रहे हो, कब आ रहे तू? बस मैं भी 1 घंटे में पहुँच जाऊंगा, रास्ते में हूँ। अबे 1 घंटे में हमारे घर मासी नहीं आती, तू कहाँ से पहुँच जाएगा? आज मैं तेरे घर पे रुकूंगा, कल मुझे मुकाबले में जाना है। कौन से मुकाबले में? यार मैं बॉडी बिल्डर हूँ ना, इसलिए मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले में हिस्सा लेने आ रहा हूँ। वो क्या होता है वे? सब बता दूंगा, बस मैं 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। अच्छा चल, लो भाई, मेजबान का पेट, जेब और दिमाग तीनों खाली, और आगे से ये यार अम्मा। So nice of you, so nice। अम्मा! कमबख्त, मैं क्या चांद पे बैठी हूँ जितनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे अरे जरा चेक कीजिएगा, कोई हड्डी तो नहीं टूटी हमारी? कोई हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही ढीठ आदमी हो तुम। हाँ भाई बोल, तू क्या बोल रहा था? अम्मा मेरा दोस्त आ रहा है। हाँ तो मैं क्या करूँ, बाहर से बाहर ही भेज देना, समझा? अरे अम्मा इस्लामाबाद से आ रहा है। अरे तो इस्लामाबाद कौन सा अमेरिका में, बाहर ही बाहर भेज देना। और चाय का कहे ना तो कहना भाई हमारे घर में चाय का सामान नहीं है। अरे अम्मा वो रात को यहीं रुकेगा। खबरदार जो पराए मर्द को घर में रोका। अच्छा, उसकी एक खूबसूरत बीवी भी साथ आ रही है। चलो तो ले आना, इतनी दूर से आ रहा है बेचारा। ए चुप करो टर्कियों के कप्तान। देख भाई बबन, कोई जरूरत नहीं है किसी को रात को घर में रखने की। अरे अम्मा यार, वो किसी मुकाबले के लिए इधर आ रहे, रात को रुकेगा चला जाएगा, एक रात की तो बात है बस। और दिन भर जैसे वो कुछ खाएगा नहीं। एक काम करेंगे ना, उसी से पैसे लेकर निहारी ले आएंगे और खा लेंगे। खा लेंगे? मतलब उसे भी खिलाएंगे ना। हाँ ये हो सकता है, पहले उसको आने तो दो। क्या मुसीबत है बबन, तुमने हाँ क्यों की? अरे अम्मा उसने ना कहने का मेरे को मौका नहीं दिया। परेशान नहीं हो, खानदानी लड़का है, खुद भी खाएगा हमें भी खिलाएगा, बहुत अच्छा लड़का है यार। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सुना नहीं, बीवी खूबसूरत है बब्बन के दोस्त की। शर्म करो, डूब मरो कहीं चुल्लू भर पानी में, बदबख्त नहीं तो। सारे बाल और कपड़े खराब कर दिए। एक्सक्यूज मी, नहीं ऐसे नहीं। हाउ इज यू? हाँ ये ठीक। यस। अरे बाप रे, ये कौन है जो हमारे घर में झांक रहा है? जरूर नौसी के लिए आया होगा, आज इसका सर फाड़ देंगे ससुरे का। ए भैया, कौन हो झांकू? मैं क्या बोला? कुछ नहीं भैया, आज हम लड़ने के मूड में आए तो ये डबल सवारी आ गया। वो हम कह रहे थे कि कौन हो भैया, क्यों झांक रहे हो? कोई तकलीफ है तुझे? नहीं ज्यादा तकलीफ तो नहीं है, बस वो हमारा घर है ना तो थोड़ा पेट दुख रहा था डॉक्टर साहब। दरवाजा खुलवा, फिर सारी तकलीफें दूर कर देता हूं अंदर जाके। अरे अंदर तो हम जाएंगे ना, आप क्यों अंदर जाएंगे? इसलिए कि मैं मेहमान हूँ। अरे मेहमान? भैया हम बहुत ही घटिया लोग हैं, मेहमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, 2 जूता मार के भगा देते हैं। तुम दरवाजा खोलो, दिखाता हूँ 2 जूता। अच्छा वो है 43 में ब्राउन रंग का कढ़ाई वाला। तुम दरवाजा खोलो। आप हटेंगे तो हम चलेंगे ना। अरे आइए आइए आइए, आप आगे चलिए। आइए आइए आइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना बड़ा बॉडी बिल्डर हो गए, बच्चों का टी शर्ट पहनकर क्यों आए हैं? अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए। घर तो बहुत छोटा है। हाँ शुक्रिया। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। वो कहना तो हमें भी कुछ और था, लेकिन हमारे मुंह से शुक्रिया निकल आया। भाई माशाल्लाह, कैसे उठा लेते हो? अच्छा
तुम ऐसा करो, हाँ। एक कप चाय लेकर और बब्बन को बुलाओ। अच्छा, तो ये कॉल बब्बन भैया के लिए आई थी? बब्बन तुम्हारा भाई है? जी, गलती से। अच्छा, बब्बन को बुलाओ। जी, बुलाते हैं। बब्बन भैया, ओ बब्बन भैया, देखो अंडरटेकर आया है। अरे मेरा दोस्त जहांगीर नहीं आया क्या? अरे ये थोड़ा इधर आओ भाई। आया तो हूँ। कैसा यार, सफर कैसा रहा तेरा? बेकार सवाल ना कर यार, कोई और बात कर। अच्छा फिर ये बता, ट्रेन कैसी है? अरे कहाँ कर रहा है, डोला नहीं देख रहा हूँ। अबे छोटी सी 2 साल की थी, खैरियत पूछो। ये बता कब जा रहे तू? अबे तुझे बताया तो था, कल सुबह चला जाऊंगा। बात सुन, तेरा भाई है क्या? हाँ, अम्मी ने तो यही बताया। क्यों? हाँ, और हमें अम्मा ने बताया, फिर भी हमें शक है इस पर। अच्छा यार, गुस्सा ना कर, चाय पिला एक कप। जा चाय लेके आ। हमें चाय बनाना नहीं आता। अबे यार, कावा लाते वही पी लूंगा यार मैं। तू एक काम कर, जाके कावा बना, मैं इससे और अम्मा से निपटता हूँ। जाकर लालची दोस्त बुलाया, तोबा तोबा। चल शाबाश, बैठ ना यार, काफी सख्त है। अच्छा हमें चाय बनाने पर लगा दिया है। ये मोटा गेंडा ना होता ना, इसका गर्दन का हड्डी तोड़ देते हम। कहता है कावा समझ के पी लूंगा। अब साले तू कावा ही पिएगा, रुक। हाँ। नमकीन कावा पिलाएंगे तेरे को। हाँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कौन भाभी? किसकी भाभी? मैं अनमैरिड हूँ। ओ माफ कीजिएगा, मैं समझा आप बबन की बेगम है। अरे हाय, तुम्हारे मुंह में खाक। जी जी, कौन है आप? मैं जहांगीर हूँ, और आप? मुझे आप नूरजान समझ लीजिए। अच्छा, तो आप यहीं रहती हैं? अब तक तो यहीं रहती थी, मगर अब आप आ गए हैं तो आगे का पता नहीं। वैसे आप कहीं शादीशुदा तो नहीं है, खुदा ना खास्ता? जी 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 नहीं, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, आप यहाँ बैठे, मैं जरा तैयार होकर आती हूँ। तैयार? हाँ, बस 5 मिनट में आ जाऊंगी, बल्कि 10। हाँ 5 मिनट में आ जाऊंगी। बैठो ना, बैठे रहना, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, अभी आती हूँ। जहांगीर आ गया यार, बहुत अच्छा किया तूने, आ गया। चला अम्मा अब्बा से मिलाओ। अबे यार, तुझे क्या बताऊं, मजे मजे की बातें होंगी यार पीछे यार। चल के बताना ना अम्मा अब्बा। आजा। हाँ भाई बैठ यार, इधर आके बैठ। अम्मा, ये मेरा दोस्त जहांगीर है, जहांगीर ये मेरे अम्मा अब्बा यार। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो तुम? वो कहाँ है? कौन? वो जो आपके साथ आई हैं, आपकी बेगम। बेगम? मैं तो अभी तक कवारा हूँ। बब्बन, ये धोखा तोहार बड़ा महंगा पड़ेगा। अब्बा तुम्हें ना ऐसी धोखे मिलने चाहिए। बात सुनो, तुम आज यहीं रहोगे? जी आंटी। खाने के बारे में बात करो ना बब्बन। हाँ यार बब्बन, बड़े जोर की भूख लगी है यार। अरे हमें आपसे ज्यादा जोर की लगी है भूख। चलें फिर खाने का इंतजाम कर लें। अरे वही तो हम आपसे कहना चाह रहे थे। क्या मतलब? अरे यार जहांगीर, तू मुझसे बात करना यार, क्या खाएगा तू? यार ऐसा कर, 2 दर्जन अंडे ला दे और 2 लीटर दूध। मेरी दोपहर की खुराक यही है। अरे 2 दर्जन अंडे? अरे इतनी तो मुर्गियां भी नहीं है हमारे घर के पास वाली दुकान पे। ओ भाई, क्या सारी कमाई खाने पीने में उड़ा देते हो? दरअसल आंटी, बड़ी सख्त किस्म की एक्सरसाइज करता हूँ, लोहा लाट, इसलिए मुझे 2 दर्जन अंडे और 2 लीटर दूध चाहिए होता है डेली। अरे बिटवा, आपके अब्बा की सारी जायदाद तो भैंसों और मुर्गियों की नजर हो गई होगी। ए बब्बन, इसे ले जा यहाँ से, मुझे तो सुन के मतली हो रही है। चल यार जहांगीर, तू जा यार, मैं अम्मा से 1 मिनट बात करके आया। चल ठीक है। अम्मा थोड़े पैसे दो यार। वो किस लिए? अरे यार अम्मा मेहमान है, अच्छा थोड़ी लगेगा उससे पैसे मांगते हुए यार। अरे मेरे पास कोई टकसाल लगी हुई है पैसों की? चल भाग यहाँ से, कौन भरेगा इस जंगली का पेट? अम्मा बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मैंने उसको कहा मेरे अब्बा के यहाँ बहुत पैसा है। अरे ऐसी बात है, खैरन दे दीजिए पैसे, अब हमारी इज्जत पर बात आ गई है। लो, उतर गई इज्जत। तुझे क्या चाहिए भाई? नहीं अम्मा, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। हाँ, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे बड़े पैसे तुम्हारे पास है ना। उधर आओ, दफाओ, बहुत ही बुरे लगते हो मुझे। क्या करूं यार, मैंने पैसे भी नहीं दिए। कोई तो तरीका, अगर मैंने नोशी है जो अम्मी को बचा सकती है सिर्फ। अरे बब्बन भैया,
आप अपने दोस्त को अकेला छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अबे यार उसी के खाने पीने का इंतजाम करने का सोच रहा हूँ। ये बता उसको चाय पिलाएगी नहीं? अरे चाय तो हमने ऐसा पिलाया कि बस अभी आवाज आता ही होगा। पानी पानी। अबे क्या पिला दिया उसको? अरे उसे छोड़े, आप अगले सीन में चले आइए। हम लोग इधर बेआराम हुए बे और ये आराम कर रही है। योशी नौसी क्या हुआ? अरे भूत है चुड़ैल। क्या हो गया पागलों? मैं यूं चिल्ला क्यों रहे हो? अरे नौसी ये क्या हो गया आपके प्यारे से मुंह को? अरे ये तो मैंने ब्यूटी मास्क लगाया हुआ है। योशी इसको लगाने से खूबसूरत हो जाते हैं। हाँ, इससे जल्द नर्म और मुलायम हो जाती है और खूबसूरत भी। तो फिर मामा पापा को भी लगाओ ना ताकि वो भी कुछ देखने के काबिल हो जाए। अबे छोड़, ये वहाँ जाके भी ना फेल हो जाएगा। नौसी ये आपने अचानक से खूबसूरत होने का क्या सोचा? वो असल में वो आए हुए ना, वो कौन? वो खूबसूरत से बॉडी बिल्डर। ये आपके उस मुफ्त दोस्त की बात कर रही है? जहांगीर की? जी। नौशी लेकिन आप उनकी बात करते हुए इतनी खुश क्यों हो रही है? देख बबन, वो तेरा दोस्त है ना, इसलिए मैं तुझे छोड़ देती हूँ। मुझे तैयार होना है, चल कट ले। नौशी मुझे जरा आपसे ना कुछ मदद चाहिए। कैसी मदद? वो बबन भैया को ना 1000 रुपए सिक्का राजुल वक्त चाहिए। बात सुन, 10-15 सिक्के तेरे मुंह पे मार दूंगी। चल निकल निकल। नौशी जहांगीर के लिए कुछ खाने को लेके आना है और हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अरे तो पहले बताना था ना। किधर है? 1 मिनट। ये लो, ये पैसे रख लो। सुनो, अच्छा सा देसी नाश्ता लेके आना, अच्छा सा खाना लेकर आना उनके लिए। जाओ। बाबा नौसी 1000 रुपए हमें भी दे दीजिए जरा। 1000 जूते मारूंगी तुझे। निकल जा, चल जा यहाँ से। चल प्यारे, चल के जहांगीर का खाना ले आते हैं। इज्जत इसी में करेगा। हाय सजना है मुझे सजनों के लिए। ऐसे काफी डरावनी लग रही है नौशी। हाँ जान, कल वापस आ जाऊंगा, बस तुम पप्पू और मुन्नी का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। है ना? थैंक यू, आप ही के लिए तो तैयार हुई। सो नाइस ऑफ यू। आपकी कहीं बात तो पक्की नहीं हुई ना? लो, अगर मेरी कहीं बात होती तो क्या मैं आपको बैठने के लिए कहती? एग्जैक्टली। वैसे आप कहाँ रहते? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। कल मुझे मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले में शिरकत करनी है। मिस्टर पाकिस्तान? कोई रेस होती है वो भागने वाली? नहीं, बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला होता है। अच्छा, वैसे ना आप फिक्र मत कीजिएगा, आप ही जीतेंगे। मेरी तो सारी दुआएं आपके लिए। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? मेरी तरफ से हाँ है। हाँ भाई, क्या पका हो रहा है? कुछ नहीं। तुम मेरा खाना लाए हो? जी ले आए हैं। ये फ्राई करके खाएंगे या छिलके के साथ? तुम किचन में सारा सामान लेके जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे जाएंगे। और बता, स्क्वैश कैसा चल रहा है? अरे वो स्क्वाश वाला दूसरा है, ये तो वो सिंगर है। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ। चलो। अब मैं आपका यही पे इंतजार कर रही हूँ। अच्छा मैं आता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर रुकना, बस अभी आ रहा हूँ। हाय नौशी, तुझे भी जीवन साथी मिलेगा। हाय बहुत अच्छा। हाँ, ये किसका फोन है? जरूर जहांगीर का होगा। उठा ले। हेलो, कौन? अरे मैं नौशी जहांगीर। आप कौन? मैं सीमा जहांगीर बोल रही हूँ। अरे वाह, आपका नाम भी जहांगीर है एंड में। आपके अब्बू का नाम है? नहीं, मेरे शौहर का नाम जहांगीर है। अच्छा, क्या चाहिए? जहांगीर को बुलाओ। कौन जहांगीर? मेरा शौहर जहांगीर, जिसका ये फोन है। हाँ? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। वो तो मेरे जहांगीर है। बकवास बंद करो। मेरा शौहर जहांगीर कराची गया है मेरा प्लॉट बेचने। अबे वो तो कुंवारे हैं और वो तो यहाँ पे मिस्टर पाकिस्तान बनने के लिए आए ना। बस कर दो। मिस्टर इस्लामाबाद तो बन नहीं सकता, मिस्टर पाकिस्तान क्या बनेगा? उसे बोलो फौरन फोन करे मुझे, मैं बताती हूँ उसे। तुम तो बाद में बताओगी बहन, इसको तो मैं सीधा करती हूँ। तुम्हारा जहांगीर बड़ा आया, तुम रखो फोन। जहांगीर कुंवारा नहीं है, शादीशुदा। ठहर जा। आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठो, अंडे आए। हाँ भाई बबन,
तुम ये सारे अंडे तोड़ो और इस जग में डालो। और प्यारे तुम, हाँ, अंडे में से चूजे गिरमान पे मत लगा दीजिएगा। अरे नहीं भाई, तुम इस जग में ये चम्मच हिलाते रहो बस। अच्छा तो फिर तुम क्या करोगे? जब तुम लोग ये तैयार कर लोगे ना तो मैं पीऊंगा। और मैं क्या करूं? अरे आप यहाँ क्यों आ गई? मैं आपके पास आता हूँ ना। नहीं वो मुझसे ना इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। ए नौशी, कैसी बातें कर रही हैं आप? प्यारे, असल में मैं और ये नौशी, ऐसे शर्माने का मतलब कुछ अच्छा नहीं होता। वो मैंने और इन्होंने ना एक होने का फैसला कर लिया है। क्या? एक होने का? हाँ, है ना जानकी? हाँ, ये सच है। शादी हम कराची में करेंगे और वलीमा इस्लामाबाद में। सीमा ने ना सारी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि चप्पल और मुक्के दोनों तैयार है। क्या सीमा? हाँ सीमा, अभी कहाँ जाने की तैयारी कर? ठहर जाओ, अभी तुम खुद सा खा, ठहर तो। Ready, steady, go. बैठ ना यार तू। So nice of you. बस और चाय का कहे ना तो कह देना हमारे घर में दूध पत्ती